दोस्तों पिछली किस्त के आखिर में आपने देखा कि लैला अर्तुगरुल को अपने साथ अपने कमरे में ले आती है। जब आया जान आते हैं तो वो इससे पूछती है कि लैला तुम क्या सोचकर ये सब कर रही हो। इस शख्स को पूरे महल में तलाश किया जा रहा है। इस किस्त के आगाज में ही नासिर और तेतुश आपस में बात कर रहे होते हैं। नासिर कहता है कि अगर उस्ताद आजम को इल्म हो गया कि काई कपीले ने हमारी सरहद के करीब पड़ाव डाल दिया है तो इनके अजाब से कोई भी नहीं बच सकेगा। तेतुश कहता है कि अगर तुम एक काम करो तो उस्ताद आजम के गजब से मैं तुम्हें बचा सकता हूँ। नासिर बड़ी बेचैनी से पूछता है कि क्या करना होगा तो तेतुश कहता है कि अगर तुम अमीर अली कदर को ये मशवरा दो कि वो सलीबियों के खिलाफ इत्तेहाद के लिए शहजादे नुमान की बेटी से शादी कर लें तो इस तरह से सुलझोग की सुल्तान सुल्ताना राउद्दीन का बस कभी भी आराम से नहीं बैठेगा और इस तरह से सुलझोगों और सलाहुद्दीन के जानशीनों के दरमियान खून रेजी शुरू हो जाएगी। अमीर अल अजीज शायरी कर रहा होता है कि नासिर अंदर आ जाता है और अमीर कहते हैं कि अच्छा हुआ कि तुम आ गए हो, मैं तुम्हें बुलाने वाला था। अमीर नासिर से पूछता है कि क्या तुमने कभी प्यार किया है। नासिर कहता है कि मैंने हमेशा अपने ही काम से प्यार किया है। नासिर अमीर से कहता है कि मुझे आपको कुछ अहम मालूमात देनी है और इतने ही ज़रूरी हैं, अहम और ज़मीनी मालूमात देनी है। नासिर इनको शहजादे की हकीकत के बारे में इतला देता है। अमीर शहजादे को बुलाते हैं और इनसे इत्तेहाद की बात करते हैं। इसके बाद आया जन आकर बताती हैं कि अर्तुगरुल इस वक्त लैला के कमरे में मौजूद है। अल अजीज इनके कमरे में आता है और अर्तुगरुल अजीज को पकड़ लेता है और इनसे कहता है कि आप अपने ही महल में सलीबियों के हाथों कठपुतली बन चुके हैं। इसके बाद वो वहाँ से पार होने में कामयाब हो जाता है। सुलेमान शाह कबीला में ऐलान करवाते हैं कि कबीला हालत जंग में है। दिल ज़मीर से कह दो कि वो तेजी से हथियार बनाना शुरू कर दे, किसी भी वक्त जंग हो सकती है। इधर अफशां का राज पास हो चुका होता है और उस्ताद बद्र जो अपने कमांडर से कहता है कि मुझे वो दोनों जिंदा या मुर्दा तो किसी भी हालत में चाहिए। इसके बाद अफशां का साथी शहीद हो जाता है और अफशां को इज्जत दौरा अपने कमरे में बना देती है। नासिर अमीर अजीज से कहता है कि मैं अपनी फौज के साथ इन पर चढ़ाई करूंगा अगर वो हमारी जमीन से वापस न लौटे। तो नासिर कहता है कि इन सब हालात में एक तरीका है, अगर आप शहजादे नुमान को बेटी से शादी कर लें। इस सल्जोकों की हमारे सरहदों पर ज्यादतियां और सलीबियों की साजिशें दोनों नाकाम हो जाएंगी। इसके बाद अल अजीज शहजादे नुमान को बुलाता है और इनसे कहता है कि मुझे आपसे खलवत में कोई बात करनी है। इसके बाद वो इनसे कहता है कि मैं एक बहुत बड़ी जंग शुरू करने वाला हूँ, पूरे आलम इस्लाम की जंग, इन सलीबियों के खिलाफ और इनकी साजिशों को हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहता हूँ और इसमें मुझे आपका साथ दरकार होगा। शहजादे नुमान कहते हैं कि मैं जो कुछ हुआ कर करूँगा। इसके बाद अजीज कहता है कि इस सब काम से पहले मुझे आपकी बेटी से शादी करनी होगी। आज इस किस्त में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।